आपको फिग्मा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और आपको सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के बारे में भी नॉलेज है, बट आप चाहते हो वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, बट आपको ये नहीं आइडिया कि कैसे आपने एक्चुअली डिज़ाइन करना है, क्योंकि टूल्स तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट बट कम्प्रीहेंसिव यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कोर्स है, जिसमें आप आइडियाज़, कलर्स, फंडामेंटल्स, प्रोसीजर्स, रिसोर्सेज और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब जब भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है तो सबसे पहले आपने आइडियाज गैदर करने होते हैं, देन आपको जो क्लाइंट के पेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है, देन आपको यूज केसेस बना के डिलीवर करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे वेबसाइट डिजाइन करवानी है, वो किसी भी नीश के ऊपर हो सकती है जो कि प्रोफेशनली वेबसाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इंस्पायरेशन लेंगे, बिकॉज इंस्पायरेशन के बगैर आपका डिजाइन लगेगा। हम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1, यूजर फ्लो। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर है कि आपने किस नीश के ऊपर वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधा इंस्पायरेशन के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओगे, लाइक ड्रिबल, बेहांस, अवार्ड्स, ऐसी वेबसाइट्स पे जाओगे और वहां से आइडियाज गैदर करके आप अपनी फिग्मा की इंस्पायरेशन वाली लेयर्स में वहां पर पेस्ट करोगे। यूजर फ्लो बेसिकली होता क्या है? यूजर फ्लो एक्चुअली डिसाइड करता है कि कोई भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट के ऊपर क्यों स्टे करेगा। मीन्स उसका आप एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हो कि यूजर की जर्नी कहां से स्टार्ट होगी और कहां पर एंड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिक्चर या वीडियो से रिलेटेड लैंडिंग पेज को डिजाइन करना चाहते हो तो आपके माइंड में ये सबसे पहले बात आनी चाहिए कि जब भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होगा तो उसको सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड होगी। इसे हम यूजर फ्लो डायग्राम कहते हैं। नंबर 2, वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग इज लाइक घर का नक्शा या मैप जो कि आप ड्रा करते हो जब आपको वेबसाइट के लिए इंस्पायरेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आप वायर फ्रेमिंग नहीं करते या घर का नक्शा नहीं बनाते तो कुछ इस तरह का घर बनता है। अब इसमें आप विदाउट एनी डिजाइन एस्थेटिक के जस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करते हो। अब दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, उसको सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड होती है, वो है सेल सेल सेल। जब आपको क्लियर आइडिया हो गया, देन आप स्टार्ट करते हो वायर फ्रेमिंग वेबसाइट की। वायर फ्रेमिंग के लिए पहले लोग पेपर पे ड्रा करते थे, अब दुनिया चांद पे पहुंच गई है, बट आप घर में बैठ के आराम से बालमसिक या फिर फिग्मा और फिट जैम को यूज करके आराम से वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं। अपनी अगेन इंस्पायरेशन को ओपन करो और उधर से उठाओ आइडियाज, करो चोरी और बना दो वायर फ्रेमिंग। कॉपी मीन कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट आइडिया लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटर में अपना लोगो लगाते हैं, टॉप लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज रखते हैं जो कि हाइड होंगी ताकि यूजर डिस्ट्रैक्ट ना हो, और राइट साइड पे हम प्राइसिंग, साइन इन और ऐड टू कार्ड का ऑप्शन देते हैं। अभी आती है मेन चीज, वो है बॉडी पार्ट। हम लोगों के नीचे सर्च बार बनाते हैं। अगर किसी को किसी भी कैटेगरीज की पिक्चर रिक्वायर है तो डायरेक्ट सर्च करके उस पिक्चर या वीडियो पे लैंड हो सकता है, बट माइंड में आपने ये सारे यूएक्स के प्रिंसिपल्स भी रखने हैं। स्टेप नंबर 3, डिजाइन सिस्टम। अब आप यूआई मेन यूजर इंटरफेस डिजाइन के स्टेप पे आ गए हैं। अब आपने अपना सिंपल डिजाइन सिस्टम बनाना है। मीन्स अगर आपने वेबसाइट पे बटन्स, टेक्स्ट, कलर्स, इमेजेस, वीडियो, इलिस्ट्रेशंस, आइकन कुछ भी यूज करना है जो कि रीयूजेबल हो, उसे आप कंपोनेंट बना लेंगे। और अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो सिंपली आप अपने कंपोनेंट्स में करें और वही आपकी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए। इसके एक्चुअली 2 फायदे हैं, एक टाइम कंज्यूमिंग और दूसरा कंसिस्टेंसी प्रॉपर फॉलो हो रही होती है। कलर्स, अगर हम कलर्स से स्टार्ट करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस नीश पे वेबसाइट को डिजाइन करना है। लाइक मैं इस वेबसाइट के लिए लाइट मोड यूज कर रहा हूँ, लाइक व्हाइट, ब्लैक, लाइट ग्रे विद ब्लूइश टोन, और साथ में प्राइमरी मैं एक्चुअली अभी श्योर नहीं हूँ, बट लेट मी थिंक, आई थिंक ब्लू कुड वर्क। इसमें 60-30-10 का रूल इंप्लीमेंट करके वेबसाइट को डिजाइन करूंगा, जिसमें 60 मेरा डोमिनेंट, 30 मेरा सेकेंडरी और 10% मेरा एक्सेंट कलर होगा। फॉन्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वेबसाइट की रीडेबिलिटी पे। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। फंकी, एलिगेंट, चाइल्डिश, सीरियस, हैंड्रा, और ये क्या है भाई, मैंने एक फॉन्ट की सिलेक्शन की है गिलरॉय, और अगर जरूरत पड़ी तो कोई और फॉन्ट भी मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसके टाइप फेसेस भी देख लेते हैं। और आफ्टर दैट मैं यूज करूंगा 32 पिक्सल हेडिंग टेक्स्ट, 18 पिक्सल फॉर बॉडी एंड 14 पिक्सल फॉर स्मॉल टेक्स्ट। आइकन्स, आइकन के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक फ्लैट आइकन, या फिर आप फिग्मा की मेन कम्युनिटी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइकन्स एक्चुअली डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक फ्लैट आइकन, आउटलाइन, फिल,
लिनियर कलर, हैंड ड्रा और इवन आप खुद भी बना सकते हो जैसे कि ये मैंने क्रिएट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास बटन्स, इनपुट्स, इमेजेस, कार्ड्स और वट एवर यू नीड फॉर योर प्रोजेक्ट, आप उसका प्रॉपर एक डिज़ाइन सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट के लिए बटन्स, कैटेगरीज, इनपुट, टैग्स और वेबसाइट कार्ड्स मुझे रिक्वायर्ड हैं और इस वेबसाइट के लिए मैं फिल चूज करूंगा फॉर टैग्स एंड फॉर बटन्स। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आपने कितने कार्ड्स यूज करने हैं, 3, 4, 5 या 10। तो उसके लिए सिंपली आपके पास बिहांस, ड्रिबल या अवार्ड्स जैसी वेबसाइट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं भी डिज़ाइन कर रहा हूँ ये वेबसाइट, तो आप सिंपली इंस्पिरेशन ले सकते हैं। स्टेप 4 फाइनल डिज़ाइन। अब आपके पास वायर फ्रेमिंग भी है और डिज़ाइन सिस्टम भी है और आइडियाज़ की तो लाइनें लगी हुई हैं, तो उठा लो अपने स्क्रू ड्राइवर और बना दो घर का नक्शा। तो भाई ऐसा नहीं बनाना, इसके लिए भी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। विजुअल हायरार्की एक्चुअली आपको हेल्प आउट करती है कि किस टेक्स्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कंट्रास्ट एक्चुअली आपको हेल्प आउट करता है कि आपका डिज़ाइन प्रॉपर रीडेबल और आई कैचिंग होना चाहिए। बैलेंस एक्चुअली आपको हेल्प आउट करता है कि आपके डिज़ाइन में प्रॉपर स्पेसिंग और अलाइनमेंट की। कंसिस्टेंसी यूजर को हेल्प आउट करती है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और कंफ्यूज ना हो वेबसाइट को यूज करके। सिंप्लिसिटी आपके डिज़ाइन में क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग प्रोवाइड करती है। जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाए तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आप किसी भी यूजर से ले सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। डिजाइनिंग एक्चुअली एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर देना नहीं होती है, आपको अपने डिजाइन को प्रॉपर टेस्ट करना पड़ता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी, फंक्शनैलिटी और टेस्टिंग के साथ साथ उसमें प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन भी यूज करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एज ए यूजर सोचना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी क्लाइंट क्यों स्टे करेगा। आजकल हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपका माइंड क्लियर होता है कि यूजर जो है उसको क्या चीज रिक्वायर्ड है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी वेबसाइट पे लोरम इप्सम या फिर कोई भी डमी टेक्स्ट यूज करने से बेहतर है कोई रियल कंटेंट यूज करें जो कि एडिटेबल हो, बाद में आप चेंज कर सकें। ये एक्चुअली आपके यूजर को और क्लाइंट को हेल्प आउट करता है टू सी व्हाट एक्चुअली दे वांट टू सी। फाइनली हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे दे दूंगा। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इजीली क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। और आपकी स्किल एक ही चीज़ से इंप्रूव हो सकती है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और जाते जाते यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।